379 विधानसभा के समस्त क्षेत्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं दिलदार नगर नगर पंचायत अध्यक्ष अविनाश कुमार जायसवाल। अविनाश जी, जिस तरह से देखा जाए तो चर्चाएं तेज हो चुकी हैं वैसे भी विधानसभा में टिकट को देखते हुए, और आप खुद भी उस टिकट के लाइन में हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं जनता वासियों से? जनता आज 379 विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी जो हो रही है, मैं पूरी जनता से विनती करता हूं कि युवा के अंदर जोश है। विकास के मुद्दे की बात किया जाए तो मैं भी चाहता हूं कि विकास के साथ साथ मैं कुछ करना चाहता हूं। विधानसभा में जो भी आज तक काम हुए हैं, मैं भी चाहता हूं कि हमारी विधानसभा में आज तक कोई विकास का मुद्दा जो भी हुआ, रोड, बिजली, पानी के मुद्दे के साथ साथ इस सरकार में काम भी हुआ है। बट ना मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे, ना लड़कों के लिए स्टेडियम है खेलने कूदने के लिए। युवा सोच के पछताते हैं कि ना यहाँ पे कोई समस्या युवाओं के लिए नहीं है। मैं इसीलिए युवा बन के विधानसभा की तैयारी में हूँ। अगर सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अगर टिकट मिलता भी है, मैं चुनाव लड़ूंगा, युवा में जोश भरूंगा, क्योंकि युवा ही सब कुछ कर सकता है, क्योंकि अंदर जोश उन्हीं के अंदर है। अविनाश जी, जिस तरह से देखा जाए तो जमानिया विधानसभा में पिछले 35 साल से लेकर 5 सालों पे भारी है। सबसे पहले बात करते हैं विकास की, तो कितना विकास हुआ और किस तरह से? और सबसे पहले बात तो वहाँ की होती है जो कि ये क्षेत्र ऐसे नाम से रोड है या रोड में गड्ढा, उस नाम से प्रचलित है क्षेत्र, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हर जनता को दिखाई दे रहा है। अगर विकास हुआ है उसका नाम लेना चाहिए। विकास के मुद्दे की बात किया जाए, इससे पहले भी सरकार हुआ करती थी जो विकास के मुद्दे तो छोड़ दिए। रोड नहीं था, ना बिजली नहीं थी, बिजली 7 दिन और 7 दिन रात में मिलते थे। आज के डेट में ये है कि बिजली 24 घंटे प्राप्त होते हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ बिजली नहीं मिल रही है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ बिजली नहीं चली गई है। मैं दावा करता हूँ हर साल की अपेक्षा आज के डेट में योगी जी के नेतृत्व में जो भी काम हुए, जैसे गाजीपुर का मार्ग हुआ करता था, एक समय हुआ करता था कि केस मुकदमा लड़ने के लिए बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, बस गाजीपुर जाने के लिए देखते हैं कि सड़क नहीं थी, गड्ढा था। आज ये है कि 10 मिनट में लोग गाजीपुर पहुँच के अपना काम कर सकते हैं। बिजली आज के डेट में इतनी अच्छी मिल रही है कि पता ही नहीं चलता है कि इन्वर्टर ख़त्म है कि चालू है, 24 घंटा की बिजली प्राप्त मिल रही है। अब यहाँ पे क्या चाहिए? जैसे कारखाना हो, जैसे मेडिकल कॉलेज हो, जैसे स्टेडियम हो, इसका क्राफ्ट टीआरपी बढ़ता जाए। सरकार बहुत अच्छा काम करी, हर साल की अपेक्षा हर सरकार से भी अच्छा काम करी। नगर पंचायत अध्यक्ष के जब आप चुनाव लड़े थे तो निर्दल लड़े थे, और क्या वजह आई कि आपने चुनाव जीता और भाजपा ज्वाइन किया? किस तरह को? पहले तो हम जनता को, देवतुल्य जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो मुझे पहली दफ़ा लड़ा, पहली बार चुनाव लड़ा नगर पंचायत का निर्दल प्रत्याशी के रूप में। जो मेरा चुनाव चिन्ह रिक्शा हुआ करता था, रिक्शे के साथ से पूरी जनता का, हर समुदाय के लोग मुझे वोट दिए, वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, सबको धन्यवाद देता हूँ। इस छोटे से लड़के को उन्होंने विश्वास किया। विश्वास करने के बाद मुझे अच्छा लगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ साथ मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए, उन्होंने कहा था सबसे बड़ा काम कहा था डिजिटल बनाना, वाकई मोदी जी ने बनाया। उनके काम अच्छा लगे। उनके साथ साथ माननीय मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जो यहाँ पे रेल मंत्री हुआ करते थे, उसके बावजूद भी जो उन्होंने विकास का कार्य किया, हमारे जिले में अब तक उतना विकास नहीं हुआ था। विकास होने के साथ साथ मनोज सिन्हा जी के जो नेतृत्व में जो यहाँ काम हुआ, क्योंकि जो रेलवे है, दिलदार नगर से रेलवे जो गाजीपुर के लिए बनी है, वो 3200 करोड़ का है प्रोजेक्ट। इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी हमारे ज़िले में नहीं आया था। हमको अच्छा लगा, पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमको अच्छा लगा। माननीय विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं मनोज सिन्हा जी, वाकई में हैं। वो काम होने के साथ मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। ऐसे में देखा जाता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेरी युवा जोश है, युवा का काम है। युवा पढ़ा लिखा शिक्षित सब है, हर बच्चे जानते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। अब विकास की बातें कर दिया जाए, जो गठबंधन का जो चुनाव हुआ था, हर जाति, हमारे उत्तर प्रदेश में जाति की लड़ाई होती रहती है, कोई कास्ट हो, उनका संगठन था, गठबंधन के दरमियान उन्होंने चुनाव लड़ा। विकास के मुद्दे की अगर बात किया जाए तो माननीय मनोज सिन्हा जी को 1.5 लाख वोट एक्स्ट्रा मिले थे। विकास के मुद्दे मिले, जो समझदार है, जो सबको तरक्की चाहिए, जिसको घर क्यों जाते, गांव के लोग ही जाते हैं शहर में काम करने के लिए। अगर गांव में ही वो शहर घोषित हो जाए तो क्यों हम लोग शहर में जाए, क्योंकि उस काम हो रहा था। 24 घंटे बिजली मिलने का कारण क्या है? आप भी कंपनी बैठा सकते हैं, आप भी यहाँ पे कारखाना बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सोच अच्छी नहीं है। इसीलिए हम युवा
जोश के साथ, सोच के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि 379 विधानसभा में ऐसी नया देखने को चीज़ मिली कि लगे कि हाँ वाकई विधानसभा मेरा भी जमनिया है। जमानिया विधानसभा में पहले कोई भी ऐसे व्यक्ति जिस तरह से कि फॉरवर्ड कास्ट के हर वक्त टिकट मिला हुआ है और मिलता आ रहा है, देखा जाए तो आप ही एक हैं कि जो कि ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं और टिकट के लाइन में आप खुद भी हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को कहाँ तक संभव है और किस तरह से, और देखा जाए अगर चर्चा की बात किया जाए तो कभी भी यहाँ पर ओबीसी टिकट के लिए लाइन में आया नहीं, क्यों, क्या वजह हो सकती है? वजह ये था कि कभी ने किसी ने मांगा तक नहीं तो मिलेगा कहाँ से, पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता ये है कि आप जब अपना हक नहीं मांगेंगे तो आज के ज़माने में कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। कोई हो, एनी पर्सन, हक मांगने के लिए, क्योंकि हम लोग भी विधानसभा में ओबीसी जो भी हैं कम से कम 50-45 के अंदर हैं हम लोग। जनगणना के हिसाब से आज दिखाई दे रहा है, लेकिन मांगने वाला कोई नहीं था। मैं पहला हूँ युवा चेहरा जो अपनी मांगने की कोशिश किया, मिले तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में मुझे काम करना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो वैश्य समाज के प्रति, लोगों के प्रति, वैश्य समाज जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुर्बान हो चुके हैं, अपनी जान दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी चेहरों में कोई हो, वोट कहाँ जाता है? बीजेपी पे। कहाँ जाता है? बीजेपी पे। अपना हक नहीं मांगा, जायज़ सी बात है। 40-45 हज़ार होकर हम लोग हक नहीं मांगेंगे तो कब मांगेंगे? मेरा समय कब आएगा? समय आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे मुख्य बिंदु हैं मैं सबसे टच कर चुका हूँ, अन्यथा एक बार मौका हमें भी दिया जाए चुनाव लड़ने के लिए। मैं अपना भी जनसलाब दिखा सकता हूँ, जनशक्ति प्रदर्शन दिखा सकता हूँ, क्योंकि एक बार आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। ऐसे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री पूर्वांचल को कई सौगात दे चुके हैं। पूर्वांचल की बात करते हैं तो गोरखपुर से शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि देखिए 1990 में जो बंद था खाद फर्टिलाइज़र का जो मशीनें थी वो फिर प्रधानमंत्री ने शुरू किया। उसके बाद में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देख लिए, राम मंदिर की बात कर दिए। अब उसके बाद में केशव प्रसाद मौर्य जी ने साफ तौर से कहा कि काशी और अयोध्या अभी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। इसमें कहाँ तक ये बात सही दिखता है? देखिए, हम तो यही कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में जो भी वादे हुए 7 साल अब तक हुए हैं सरकार बनने में। 7 साल 2014 से लेके अब तक 7 साल हुए हैं। 70 साल बनाम 7 साल, 70 साल का काम 7 साल में हुआ है मेरे दोस्त। 370 धारा सबसे खतरनाक हुआ करता था। हर नेता जो भी आए उसी पे अटैक किए। राम मंदिर का मुद्दा आज तक नहीं सुना मैं, जब से होश मेरा है तब तक मैं सुना जा रहा हूँ। कौन ठीक किया? मोदी जी के नेतृत्व में ठीक हुआ। 370 धारा कौन खत्म किया? मोदी जी के नेतृत्व में ठीक हुआ। कॉरिडोर जो विश्वनाथ मंदिर का मामला चला है तो मोदी जी के नेतृत्व में ठीक हुआ। जो इन्होंने वादे किए जिस पे लोग विपक्ष वाले जो चुनाव लड़ते थे इन्हीं को मुद्दा बना के लड़ते थे, वो कर नहीं पाते, और जो करता है वही सिकंदर होता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर अभी तक देखा जाए तो 2017 में विधानसभा के चुनाव लड़े थे, पूर्ण बहुमत से सरकार आई थी भाजपा की। 2022 में किस तरह से सरकार और किस तरह से लोग और कैसे जनता में विकास संभव हो पाएगा? जो जनता के अंदर आज के डेट में जो उत्साहित हैं, मैं दावा करता हूं कि 300 से पार सीट निकलेंगी, क्योंकि सर्वे के हिसाब से मैं भी देख रहा हूं जनता में ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि जो वादे कर रहे हैं पूरा कर रहे हैं। अन्य पार्टियां के हिसाब से बहुत अच्छी पार्टियां, क्योंकि योगी जी महात्मा आदमी हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको जनता का सेवा चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, ना उनको मकान बनाना है, ना उनको प्रॉपर्टी इकट्ठा करना है। हर पार्टियां प्रॉपर्टी के चक्कर में परेशान होती हैं, जनता नाराज हो चाहे कुछ, उससे कोई मतलब नहीं। जाति समीकरण की बात किया जाए तो हम लोग 56% आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के पास सहयोग है, जो हर जातियों को वोट मिलने का तय है। हम इससे पहले हर पार्टियाँ होती, किसी को आवास नहीं मिला, किसी को घर नहीं मिला, किसी को राशन नहीं मिला, किसी को तेल नहीं मिला। इस सरकार में सबको लाभ डायरेक्ट उनके खाते में जा रहा है। ना इसमें कोई अधिकारी चोरी कर पाएगा, ना कोई जनप्रतिनिधि चोरी कर पाएगा, क्योंकि ये अच्छा काम वही कर सकते हैं जिसकी सोच अच्छी हो। जब आप नगर अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे तो क्या कभी सोच रखे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या इस चीज़ को विधानसभा की भी तैयारी करेंगे? नहीं, सोच तो नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमको कार्यशैली बहुत अच्छी लगी। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो जाति विशेष की बातें करे। थाने में जाइए, आपका काम सुनना ही सुनना है। ऑनलाइन सिस्टम इतना अच्छा हो चुका है डिजिटल के दरमियान, कोई भी अगर कोई केस करना हो, किसी के
आपका तत्काल रिस्पॉन्स मिल रहा है। इससे पहले सरकार में नहीं हुआ करती थी। कोई दूसरी सरकार हुआ करती थी कि थाने में जाने के बाद कोई काम नहीं सुनता था। आज की डेट में बैठे बैठे काम आपके पास अधिकारी आके पूछ रहे हैं, कोई काम दिक्कत हो तो मुझे बताइए। जैसा भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये सही में दिखाई दे रहा है। तत्काल तो खत्म नहीं हुआ, सिर्फ वो 7 साल 70 साल बना 7 साल का काम और 70 साल की तुलना बहुत जिम्मे समान फर्क है। रोड आज के डेट में नितिन गडकरिया जी ने जो काम किया है, जो काम उन्होंने कर दिया रोड मैप का, अब तक कोई सरकार में ऐसा मैप नहीं बनाया था जितना बेहतरीन रोड बन रहा है। समझ लीजिए कि 40 साल का काम रोड का सिर्फ एक बार में लोग काम कर रहे हैं कि 40 साल लगातार चले। इससे पहले सरकार हुआ करती थी, चला 2 महीने में गाय, 6 महीने में गाय, उखड़ के रोड खत्म, पैसा भी खत्म, रोड भी खत्म, पैसा भी गाय। ये सरकार में कोई भी काम हो रहा है ठोस हो रहा है, क्योंकि आजीवन चले। जैसे अयोध्या मंदिर ले लिया जाए, बहुत सालों के बाद देखने को मिला मंदिर तो बन रहा है। यहाँ पे अच्छा काम के लिए मंदिर बन रहा है, उसमें हर कोई सरकार का योजना नहीं लगा, जनता का पैसा लगा। जनता के अंदर इतना उत्साहित है, जो अच्छा काम हो रहा है उसमें अच्छा काम होने का मुद्दा ही खत्म हो गया। अब मुद्दा जब खत्म हो गया तो उसी को हम मानते हैं सरकार अच्छी। ऐसे में अविनाश जी अगर देखा जाए तो आप उधर सोच भी नहीं रखे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। क्या यदि आपको टिकट भारतीय जनता पार्टी से मिलती है तो जनता के बीच किस तरह से जाएंगे, चुनाव प्रचार कैसे करना होगा, क्योंकि काफ़ी कम वक्त अब बचा हुआ है देखा जाए तो। टिकट मिलने के बाद साथ साथ बात तो छोड़ दिए, टिकट मिले भारतीय जनता पार्टी में टिकट लेके जाने के बाद मैं एक बात जरूर कहूँगा। एक बार सबको देखा आपने, एक लड़के को जरूर देखिए कि वो बच्चा समझ के आशीर्वाद दीजिए। बुजुर्गों का प्यार चाहिए। काम होने के साथ साथ एक बार मौका मिले, खूबसूरत के साथ साथ विधानसभा में मेरा शौक़ है कुछ करने का। लाइन लेन के जैसे रोड तो मैं पूरे बन चुके हैं, 10% ऐसे रोड हैं जो बाकी हैं। रोड के साथ साथ पूरी लाइटिंग का जाल बिछे, लाइट के साथ साथ खूबसूरती बने, मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ यहाँ पे कम से कम स्टेडियम हो, स्टेडियम के साथ साथ कम से कम हॉस्पिटल कायदे का हो, क्योंकि इससे ग्राफ बढ़ता है। जो दूर के निवेशक हैं यहाँ पे आके निवेश करें। कुछ फाइनेंशियल व्यवस्था हो, जो यहाँ कारखाना बैठा है, क्योंकि 24 घंटे जब बिजली मिलना शुरू हो गया तो कारखाना क्यों नहीं बैठ रहा है। बैठने के बाद यहाँ पे लोग जो बाहर जाते हैं तो यहीं पे आके बिजनेस करें, यहीं पे आके काम करें, क्योंकि हमारा डेवलप होगा विधानसभा। और जब विधानसभा डेवलप होगा यहाँ की सोच भी बदलेगी, जब सोच बदलेगी इंसान भी बदलेगा। जनता के बीच अब तक बेहतर नेता माना गया है, आपको देखा भी जाता है। ऐसे में जनता की बातों पे कैसे खरा उतरेंगे? जाहिर सी बात है कि सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो एक फ़ायदा जरूर होगा। जनता की बातें में सरकार के दरमियान रहने के बाद साथ साथ काम होता है। जो चाहेंगे, जो वादे किए ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। सोच अच्छी होनी चाहिए, और जनता से जो वादे किए वो तो पूरा होना ही होना है, क्योंकि सरकार भी निगाह देती है। जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि जनता के बीच में जाए। अब जनता के बीच में जाने में उनकी बात को सुने, क्योंकि महीने 2 महीने में एक जनता दरबार लगे, जनता कम से कम आए अपनी बात को रखे। क्योंकि हर विधानसभा में मैंने एक सिस्टम बनाया है किसी भी समस्या का समाधान निकलने के लिए। जैसे एक हो गया बॉक्स, हो गया कोई भी शिकायत बॉक्स है उसमें डाल दिया गया, आप 1 हफ्ते के अंदर उसमें निदान ले लीजिए, क्योंकि हर सिस्टम जब से नहीं बनेगा कुछ नहीं होने वाला। जैसे आज योगी जी का पोर्टल चलता है, कोई को शिकायत करना होता है तो जाता है पोर्टल पे तो तत्काल डाल देता है, उसको निदान तत्काल मिलता है। इसमें कहीं शक नहीं है तो सरकार काम नहीं कर रही। ऐसे में किस तरह से लोगों को धन्यवाद देंगे, और साथ ही जिस तरह से टिकट की लाइन में है, पूरी जनता से आग्रह करते हैं, अगर हमको टिकट मिला पूरा साथ, सबका विकास के साथ साथ युवाओं का और बुजुर्गों का आशीर्वाद के साथ साथ पूरी माता बहनों का आशीर्वाद के साथ साथ एक बार जरूर मौका दें। अविनाश कुमार जायसवाल, दिलदार नगर 6 में।